नमस्कार दोस्तों, मल्टी ब्रांच बिलिंग सॉफ्टवेयर का डिटेल्ड वीडियो दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका बिजनेस के लिए इतना हेल्पफुल हो जाएंगे ये जो वीडियो, क्योंकि आप एक बिजनेस पर्सन है तो आप एक जगह बैठेंगे, आपके पास ब्रांचेस होंगे। शायद हैदराबाद में ब्रांचेस हो सकता है, शायद मुंबई में ब्रांचेस हो सकता है, और कई जगह पे आपको फ्रांचाइजी या ब्रांच जो भी होता है, राइट और नो। तो आप जैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन होती है तो आपके लिए वीडियो, तो इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो हेड ऑफिस होती है या आपका वेयर हाउस होती है। तो यहाँ माल आप खरीदेंगे और हेड ऑफिस में आपने पूरा बारकोड चिपकाएंगे और डिजिटल ट्रांसफर करेंगे हर ब्रांच में। डिजिटल ट्रांसफर फिजिकली आपने ट्रांसफर करो और स्टॉक वगैरह जो है ना डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे और यहां से स्टॉक माइनस हो जाएंगे, राइट। इन्वेंटरी सिस्टम कंप्लीट। तो ये ट्यूटोरियल है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देख सकता है वहां क्या स्टॉक है, वहां क्या स्टॉक है, ये ब्रांच में कितना स्टॉक है, ये कितना सेल हो गया, ये टू सेट रिपोर्ट आपको हेड ऑफिस में बैठ करके पता चलता है। तो ये वीडियो दोस्तों, और आपको सपोर्ट करने के लिए ये देखिए दोस्तों, पूरा टीम बैठा हुआ है रेंटेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड का, सारे कस्टमर केयर टीम, सेल्स टीम, प्रोडक्शन टीम, ए टू सेड। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोडक्ट आपने देखी है ये मिरिंडा है, मिरिंडा, ठीक है जी। ये मिरिंडा प्रोडक्ट अभी फिलहाल मैंने अभी देखो, मैं आपको सबसे पहले इसको आपका प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। सेल्स पैनल में जा रहा हूँ, देखो मिरिंडा को मैंने उठा के ये स्कैन कर दे रहा हूँ। देखिए देखो स्कैन करने से बता रहा है बार कोड इज नॉट फाउंड, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट अभी तक इसके अंदर ऐड ही नहीं किया। और मैंने दूसरे ब्रांच में जा रहा हूं और सेल्स पैनल खोल रहा हूं यहां पे भी, और यहां पे भी मैंने देखिए इसको उठा के स्कैन कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट सॉरी ये नहीं, ये बार कोड ये बार कोड स्कैनर इधर का, यहाँ देखो इसको स्कैन कर रहा हूँ, देखो बता रहे हैं ये बार कोड नॉट फाउंड, ठीक है जी। और ये ब्रांच में मैंने जा रहा हूँ, ये ब्रांच में यहाँ पे भी हमने स्कैन करके देखते हैं, मुंबई ब्रांच में भी। मैं क्यों इस तरीके से कर रहे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये इधर भी स्कैन करके हम देखेंगे, देखिए बार कोड नॉट फाउंड करके आ रहा है इधर, मतलब ये प्रोडक्ट इधर ऐड ही नहीं हुआ है। दैट इज द मेन थिंग। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक हेड ऑफिस में नया फ्रेश प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। चाहे आपको परचेस एंट्री के थ्रू ऐड करना या नॉर्मली प्रोडक्ट ऐड करो, कैसे भी कर सकता है। आपको अगर परचेस एंट्री के थ्रू करना है तो परचेस एंट्री के थ्रू करके दिखा दे रहा हूँ। देखो परचेस एंट्री के थ्रू आपने अगर करना है तो देखो ये परचेस एंट्री बोल के जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस पर चले जाइए। यहाँ एक न्यू सप्लायर को ऐड करिए, ठीक है ना। एक सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल ऐड ए सप्लायर, कोई भी सप्लायर हो, ABC सप्लायर, ओके। और उसका एड्रेस वगैरह जो भी डाल दो, पोस्टल कोड जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है डाल दो, सेव कर लिया, ठीक है जी। एक सप्लायर को इतना आसान तरीके से आपने ऐड कर सकता है। फिर उस सप्लायर को सेलेक्ट करो और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट इसके अंदर जो फ्रेश प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू बटन में क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी। न्यू प्रोडक्ट में एक बार क्लिक कर दीजिए और इसमें आपने लिखिए ये जो है मिरिंडा, ठीक है जी, MARIND है, ओके। उस कैपिटल लेटर में लिखेंगे MARIND मिरिंडा, ओके, मिरिंडा कोला, ठीक है। और जो भी परचेस प्राइस आपने समझ लीजिए 10 रुपये में लिया था इसको, एग्जाम्पल। ओपनिंग स्टॉक आप ध्यान से देखिएगा 100 पीस डाल दे रहा हूँ मैंने, ठीक है, 100 पीस एंटर कर रहा हूँ। इसमें देखो ये बार कोड जो आया है, आपके पास दो ऑप्शन है। इधर आपने जो कंप्यूटर जनरेटर बार कोड को इस्तेमाल कर सकता है और जो प्रोडक्ट में जो बार कोड है इसको इस्तेमाल कर सकता है। देखो ये प्रोडक्ट में जो बार कोड है, हमने ये वाला बार कोड को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके लिए ये वाला जो बार कोड हमने हटा लेते हैं और इसको स्कैन कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला बार कोड हमने इधर डाल दिया और उसके MRP कितना है, फॉर एग्जाम्पल ये 80 रुपीज़ में MRP इसका और 70 रुपीज़ में इसका सेल हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर। एंटर कर दिया और देखो इधर ऐड में आ गया, देखिए मिरिंडा कोला, ठीक है जी। ये बार कोड हमने इस्तेमाल किया। और दूसरा और एक प्रोडक्ट हमने ऐड करेंगे, फ्रूटी, FROTA, ओके जी। वो भी सेम आपको नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए देखो इधर डायरेक्टली इधर ऐड कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बोल करके
FROOTI, फ्रूटी, थोड़ा FROOTI, 1 लीटर जो भी लिख रहा, 1 लीटर जो भी है। इसका परचेस प्राइस समझ लीजिए 20 रुपया है, और ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए इसका 200 पीस है, 200 पीस, ठीक है जी। और बारकोड के जगह पे आपको चाहिए तो सेम सिस्टम आपने कर सकता है, ये देखिए, और आपको नए बारकोड जनरेट करके चिपका भी सकता है। तो फिलहाल हमने इसको स्कैन कर लेते हैं, और उसके बारकोड अगर प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है आपने। देखिए ये बारकोड सेम कंपनी बारकोड हमने स्कैन कर लिया। MRP कितना इसको 90 रुपीज़ है, और सेल प्राइस आपको 85 रुपीज़ हमने डाल दिया। ये एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये 2 प्रोडक्ट है हमने, एक प्रोडक्ट है अपने पास 100 पीस आया, दूसरा प्रोडक्ट है ये 200 पीस। क्लियर? अभी हमने इसको क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। देखिए सक्सेसफुली सेव्ड। अगर इसी प्रोडक्ट का बारकोड अगर प्रिंट करना है, आपको सीधा सीधा यहाँ देखो बारकोड प्रिंट बोल करके जो बटन दिया गया हुआ है, इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने से आपको क्या फायदा होती है, क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। मतलब एक परचेस एंट्री में आपने मल्टीपल आइटम्स, अभी 2 ही परचेस किया है हमने, कभी कभी एक ही परचेस एंट्री में आपको 200-300 आइटम्स हो सकता है, यस, मे बी 50-60 आइटम्स हो सकता है। तो सारे के सारे फिर दोबारा क्वांटिटी देकर के टाइप करो ना, बढ़िया खटिया काम होता है। लेकिन रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सब ऑटोमेटिकली आ जाती है, और इसमें से आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है कौन से बारकोड लेबल आपको चाहिए होता है। तो इसमें देखो ये कई सारे डिजाइन आपके इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, और इनकेस आपका पास आपके लिए कोई नया डिजाइन चाहिए होती है तो मेरा टीम बैठा हुआ दोस्तों आपके लिए तैयार करके दे देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने एक बारकोड ऐसे चूज करेंगे जो बहुत खूबसूरत वाला 50 बाय ये स्टिकर है ना, हमने QR कोड का स्टाइल लगा देते हैं, अच्छा लगता है। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है ना मेरे को, ये अप्लाई करिए QR कोड स्टाइल। ये हमको पूरा का पूरा नहीं करना एक्चुअली, प्रीव्यू डाल दीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा आ गया 100 पीस। हमको एक्चुअली 100 पीस नहीं करना, हमने क्वांटिटी थोड़ा कम करेंगे। यस, नंबर ऑफ कॉपी ये 4 पीस कर देते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी मैंने इधर बदल दिया अभी। देखिए आपको बाय डिफॉल्ट जो देखो नंबर ऑफ कॉपी 4 पीसेस। चलो अभी मैंने 4 पीस प्रिंट कर रहा हूँ, तो टोटल 8 स्टिकर प्रिंट आउट हो जाएंगे। प्रीव्यू डाल दीजिए, देखिए, और आपने प्रिंट बटन में क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए अप्लाई एंड प्रिंट, ये यहाँ से बारकोड लेवल जो प्रिंट आउट करके आ जाएंगे। अगर आपको बारकोड लेवल प्रिंट करना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको आपका ब्रांडिंग के लिए इस तरीके से देखो बारकोड लेवल प्रिंट करके चिपका सकता है। देखो ये मिरिंडा का है, मिरिंडा के ऊपर चिपका सकता है इनकेस आपको चाहिए तो। देखिएगा मैं हमने दोनों बारकोड स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल हमने इधर नीचे दूसरा बारकोड कहाँ है, इधर है ना, तो हमने ये ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको पता चलेंगे ये कहाँ से स्कैन हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या नाम है, फ्रूटी का बारकोड हमने, ये कंपनी बारकोड है ना, ये हमने इधर लगा देते हैं। दोनों स्कैन करने से सेल हो जाएंगे। ये फायदा यही है, ये स्कैन करो वो स्कैन करो, सब एक ही होता है, ठीक है ना। तो हमने दोनों के लिए बारकोड चिपकाया। आपको कोई भी प्रोडक्ट हो इस तरीके से लगा सकता है। अभी परचेस एंट्री कर लिया आपने, या ये सेव कर लिया ना सारा सब कुछ, ये सेव कर लिया, A to Z काम हो गया। अभी यहाँ जाकर के आपको स्टॉक देखना है तो रिकॉर्ड्स में चला जाइए अपने, आप स्टॉक इन हैंड में चला जाइए, स्टॉक इन हैंड, देखिए स्टॉक इन हैंड में चला जाइए और शो ऑल द स्टॉक्स। और इसमें आपको ध्यान से देखिए ये फ्रूटी और मिरिंडा ये कितना कितना पीस है, अवेलेबल क्वांटिटी 200 एंड 100, ओके। तो इसमें से 50 पीस हमने इधर भेजेंगे, एक 10 पीस इधर भेजेंगे, ठीक है ना, ओके। तो हैदराबाद ब्रांच, इसके हैदराबाद ब्रांच का जो शॉप का नाम है स्क्वायर मार्ट, ठीक है जी। ये हर ब्रांच के लिए आपके पास एक यूनिक आईडी आता है। देखो यहाँ देखो मास्टर एंट्री में कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर ये देखिए एक यूनिक आईडी, ये यूनिक आईडी होता है। ये यूनिक आईडी हमको हेड ऑफिस में चाहिए होता है, वो वहां से आपने ले सकता है। वो यूनिक आईडी के जरिए आपने स्टॉक ट्रांसफर करती है। उसके लिए आपने क्या करना है, इन्वेंट्री में चला जाना है और ब्रांच स्टॉक आउटवर्ड बोल करके दिखाई देती है आपको। और आपने देखो प्रोडक्ट नेम,
प्रोडक्ट नेम आपने सर्च कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मिरिंडा कोला। ये कितना पीस है, क्वांटिटी आपने यहाँ लिख सकता है कितना पीस डालना है। समझ लीजिए एक 50 पीस आपने बोला ना, 50 पीस, ओके, दोनों 50-50 कर लेते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसे कर देते हैं। रिसीवर कंपनी देखो ये जो है ना, ये आपने डेस्कटॉप पे मैंने डाल के रखा है अभी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हैदराबाद में जाना है तो ये जो आईडी है ना, ये डाल देना, ठीक है जी। ये जो यहाँ देखना, वो ब्रांच का आईडी डाल दिया हमने, इसको सेव कर लिया। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुका है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हमने देखो, ये फ्रूटी, फ्रूटी भी हमने ट्रांसफर करेंगे उसी ब्रांच को। ये भी हमने 50 पीस कर लेता हूँ, और क्या 50 पीस कर लेता हूँ। और आपने इसको देखो, सेव बटन में क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ से कम हो जाएंगे, उधर चला जाएंगे, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, ओके। ये दोनों प्रोडक्ट हमने अभी, आपने यहाँ स्टॉक देखेंगे ना, रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर के, देखो रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर के स्टॉक इन हैंड देखेंगे, कितना पीस दिखाई दे रहा है आप देखिएगा। अभी पहले 100, देखो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट है, ये 200 था, अभी 150 हो गया, और दूसरा वाला 100 था, वो 50 हो गया। क्लियर? तो ये वाला कंपनी में हमने आ जाती है। अब रिटेल वाले सॉफ्टवेयर खोलो, और अभी मैंने एक एग्जाम्पल करके आगे जाएंगे। अभी फिलहाल क्या है, आपने इधर जाकर के इसको स्कैन करेगा ना, तो नो बारकोड दिखाई देंगे आपको, देखो नो बारकोड फाउंड। आप क्या करना है, जो स्टॉक वहां से जो डिजिटल ट्रांसफर करके आया ना, इसको इन कर देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में चला जाइए, आपने देखो इन्वेंट्री, इसमें चला जाइए, और यहाँ देखो ब्रांच स्टॉक इनवेड, मतलब जो भी ब्रांच से स्टॉक आया उसको रिसीव करना है, इसको क्लिक करिए। शो डेटा, इसमें शो डेटा में आपने क्लिक कर दीजिए, देखो शो डेटा क्लिक करने से जितना भी मतलब स्टॉक आया हुआ है तो सब इधर दिखाई। देखो अभी फिलहाल हमने ये वाला ट्रांसफर किया था ना, ये देखो, इसको आपने इन करिए, डबल क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, एक्सेप्ट। और महिंद्रा को भी देखो राइट, सॉरी मिरिंडा को भी देखो एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। मिरिंडा का भी हमने एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट कर लिया, सक्सेसफुली हो गया, मतलब स्टॉक हमने इधर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अभी जाकर के आपने सेल करने के लिए जाएगा ना, सेल पैनल में जाइए, और ये उठा के अभी स्कैन करिए, कोई भी बारकोड स्कैन करो। अभी फिलहाल कंपनी बारकोड हमने स्कैन करके देखेंगे। देखो दोस्तों, ऑटोमेटिकली इधर फ्रूटी 1 लीटर का आ गया, ये फ्रूटी 1 लीटर। अच्छा, ये सेल करने के पहले आपने स्टॉक एक बार देखेंगे, उसके बाद सेल हमने क्लिक करेंगे। एक बार देखिए, आपने जो स्टॉक इन हैंड में चले जाएंगे, आपने देखो रिकॉर्ड्स के अंदर, मतलब करंट स्टॉक कितना है, देखो स्टॉक इन हैंड। पहले इसके अंदर कोई स्टॉक है ही नहीं था, ठीक है ना। ये देखो मिरिंडा कितना पीस आया दोस्तों, 50 पीस, दोनों 50-50 पीस आया हुआ, देखिए। और उसका नाम भी आपने पढ़िए, ये देखिए, फ्रूटी 1 लीटर, मिरिंडा कोला 1 लीटर, 50-50, मतलब उधर से 50-50 पीस इधर ट्रांसफर किया था, तो उधर से स्टॉक से माइनस हो गया, इधर का स्टॉक में ऐड हो गया। तो यहाँ मैंने दोनों प्रोडक्ट है ना, एक एक क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। सेल में जा रहा हूँ, मैंने कैश सेल कर दे रहा हूँ। देखिए, ये मैंने ये वाला बारकोड स्कैन कर दिया, कंपनी बारकोड, और ये वाला मिरिंडा में ना हमने ये बारकोड स्कैन करेंगे, ठीक है ना। कोई भी करो, आपको आ जाएंगे। आप मात्र एक बटन क्लिक करिए, आपको सेल हो जाती है। देखिए, ये देखिए, ये इनवॉइस आ गया। इनवॉइस में क्या लिखा है आपने ध्यान से देखिए, फ्रूटी 1 लीटर, इसका प्राइस वगैरह ऑटोमेटिकली जो हेड ऑफिस में जो डाला था वो सेम आ जाती है, 8% परफेक्टली, ठीक है जी। और इसको क्लोज करिए। अभी आपने स्टॉक चेक कर देंगे ना, यानी रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर के स्टॉक इन हैंड, ये देखो ये वाला जो है ना स्टॉक इन हैंड चेक करेंगे, शो ऑल द स्टॉक्स, यस। तो महिंद्रा कोला जो है 40, दोनों को 49 हो गया, क्योंकि एक एक पीस आपने सेल किया है।
अगर दोबारा आपने फिर स्टॉक ट्रांसफर करेंगे उधर स्टॉक से ऐड हो जाती है, जैसे जैसे सेल कम होती है। अभी हमने क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा करने से कोई मुश्किल है क्या आपको? लंबा करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ना हर ब्रांच में ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, आपने ये जो ट्रांसफर कर दिया ये हैदराबाद ब्रांच में, और यहाँ कितना सेल हुआ है, तो आपको बस रिकॉर्ड चाहिए ना, तो वो भी आपको कहाँ मिलेंगे? हेड ऑफिस में बैठ के पता चल सकता है। तो उसके लिए देखो, हर ब्रांच का रिपोर्ट देखने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड। इसमें देखो, ये जो हैदराबाद ब्रांच का नाम है स्क्वायर मार्ट, उसको क्लिक कर दीजिए और रिकॉर्ड्स, यहाँ वहाँ कितना स्टॉक है देखो, स्टॉक रिकॉर्ड जाइए, ये देखिए फ्रूट, वो ब्रांच का स्टॉक दिख रहा है आपको। मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली हर 15 मिनट में स्टॉक इधर सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो उधर देखो 49 पीस स्टॉक अभी अवेलेबल है फ्रूटी का, देखो फ्रूटी और मरंडा का, और वहाँ कितना सेल किया है, बस इतना सारा रिपोर्ट आपको मिल जाती है। रिकॉर्ड्स में जाकर के है ना, कितना सेल किया है, देखो सेल रिपोर्ट आपने देखी है, सेल रिपोर्ट में जाकर के कितना सेल किया देखो, जो भी सेल किया सारे सब कुछ इधर आ जाती है। समरी रिपोर्ट आपको आ जाती है। ये टू सेट रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है। क्या सेल किया हुआ है, ठीक है ना, 155 रुपीज़ का। और आपको जो जो रिपोर्ट चाहिए होती है ए टू सेट, इसमें लेडजर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्रेडिट टर्म स्टेटमेंट, बेस्ट सेलिंग, लो सेलिंग आइटम्स, सारे के सारे रिपोर्ट्स और सारे के सारे रिपोर्ट्स वहाँ का दिखाई देती है। और आपने अगर एफ मार्ट का देखा, मुंबई का देखना है तो मुंबई का सेलेक्ट कर दीजिए, मुंबई में कितना सेल हुआ उधर का, मुंबई का सेलेक्ट कर दिया मैंने, मुंबई में कितना कितना स्टॉक है जो भी है वो आपको यहाँ दिखाई देती है। मुंबई देखो, क्लिक करने से देखो मुंबई में क्या क्या आइटम्स रखा हुआ है, बॉल पेन, मैंगो वगैरह सारे सब कुछ आइटम्स वहाँ स्टॉक पड़ा है मुंबई में। ओके, अभी मैं और एक बार दिखा रहा हूँ आपको, और एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। जो बटन आपने नीचे क्लिक कर दीजिए स्टॉक मतलब रिपोर्ट देखने के लिए हर ब्रांचेस का, तो हेड ऑफिस में बैठ करके ये देख रहा है। ये देखो फॉर एग्जांपल स्क्वायर मार्ट, इसमें कनेक्ट किया, रिकॉर्ड्स में गया, स्टॉक इन हैंड में अभी 49 पीस दिखाई दे रहा है ना आपको स्टॉक, मरिंडा 49 पीसेस है, और पेप्सी में ये फ्रूटी भी 49 पीसेस है, 49 यहाँ लाइव स्टॉक आपको दिखाई देती है 49 पीसेस रिकॉर्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड से अंदर स्टॉक इन हैंड, ये देखिए 49, यहाँ पे भी आपको 49 पीस दिखाई देती है, देखिए 49, ये देखिए 49, ये सेम आपको हेड ऑफिस में बैठ के देख सकता है। चलिए इधर मैंने 2-3 सेल और कर दे रहा हूं, सेल पैनल में मैं जा रहा हूं, और ये फ्रूटी है, कोई भी बार कोड आप स्कैन करिए, तीन, चार, पांच बार स्कैन किया, ठीक है जी। ये भी हमने स्कैन कर ले रहा हूं 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। क्वांटिटी आपने मैन्युअली भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये करंटली ये दोनों 49 पीस स्टॉक है, अभी मैंने 5 पीस सेल कर रहा हूं, तो 44 पीस में आ जाएंगे, राइट। तो आपको ये जो क्विक सेल में कर दे रहा हूं मैंने, ये देखिए बिल प्रिंट आउट कर दिया मैंने, बिल प्रीव्यू आपको देख सकता है, दोनों कितना 5 पीसेस दोनों सेल कर रहा हूं। तो यहाँ देखो स्टॉक ऑलरेडी कम हो चुका है, किधर है, तो यहाँ देखिए आपको 44 दिखाई दे रहा है लाइव स्टॉक, मतलब ये जो ब्रांचेस में जो सेल किया है वो क्लियर हो गया। लेकिन हेड ऑफिस में कैसे पता चलेंगे, ये एक्चुअली जो है ना हर 15 मिनट में यहाँ से पुश हो जाती है डेटा हेड ऑफिस के लिए। तो ये कनेक्ट करना भी बहुत सिंपल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर 15 मिनट वेट करने के लिए आपको टाइम नहीं है, अभी आपका पास भी टाइम नहीं है, देखो मैंने मैन्युअली भी पुश करके दिखा रहा हूँ। पहले जो है ना ऑटोमेटिकली आया था, देखो मैन्युअली कैसे पुश करना, देखो डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्लिक कर दीजिए, यस डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। इसमें जितना भी सेल हुआ, जितना भी परचेस हुआ, लेडजर वगैरह सारे सब कुछ जो नया डेटा मात्र वही जाता है, पूरा के पूरा डेटाबेस नहीं जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे लोड बढ़ता है, इसमें क्या है ना कोई भी लोड नहीं होंगे, और ये आपने मैन्युअली करना भी जरूरत नहीं, हर 15 मिनट में हमने सेट करके रखा हुआ है इसका।
अब ये डेटा सिंक्रोनाइज हो गया ना, अभी दोबारा मैंने इधर स्टॉक इन हैंड देखेंगे ना, ये आपको यहाँ पे भी देखो शो ऑल द स्टॉक, आपको यहाँ पे भी 44 पीसेस दिखाई देती है, एग्जैक्टली सेम। ये देखिए फ्रूटी पहले 49 था क्योंकि 5-5 पीस उधर सेल किया है। और सेल रिपोर्ट आपको देखना है तो आपको रिकॉर्ड्स के अंदर जाइए और सेल रिपोर्ट अगर देखेगा तो देखो व्यू समरी, देखो पहले एक ही था अभी 2 सेल हो गया। देखिए पहले एक ही सेल था ना सेल रिपोर्ट में, अभी 2 सेल हो गया। और कोई भी ब्रांच इसमें कनेक्ट करने के लिए भी बहुत सिंपल है। कोई भी ब्रांचेस में जाकर के ना, देखो ये मास्टर एंट्री में मैंने जो पहले कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर एक यूनिक आईडी जो है, ये जो यूनिक आईडी जो आपको दिखाई देती है, ये देखो ये जो यूनिक आईडी होता है, ओके। ये यूनिक आईडी क्या करिएगा, आपको हेड ऑफिस वाला जो पीसी है ना उसमें यहाँ डाल दीजिए, यहाँ ऐड बटन में क्लिक कर दीजिए, बस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ आ जाएंगे सारे जितना भी कंपनी ऐड करना है सब नीचे 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 आ जाएंगे। तो आपको अनलिमिटेड ब्रांचेस इसके अंदर ऐड कर सकता है। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी फिलहाल हमने 1 या 2 ब्रांच करके आपको दिखाया, आपको चाहे जितने भी ब्रांचेस आपको चाहिए कर सकता है, और मल्टीपल ब्रांचेस का रिपोर्ट आपने एक जगह बैठ करके देख सकता है। सो वेरी सिंपल प्रोसेस, इजी प्रोसेस। और हेड ऑफिस में बैठ करके आपने बार कोड चिपका सकता है, प्रिंट कर सकता है, हर ब्रांच में भेज सकता है, हर ब्रांच में क्या क्या हो रहा है, ए टू जेड रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, आपको ये सेल्स लेडजर, कस्टमर लेडजर, जितना भी आपका सेल्समैन का लेडजर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ए टू से जितना भी रिपोर्ट्स है सारे रिपोर्ट्स, जितना भी रिपोर्ट्स है सारे रिपोर्ट्स ए टू जेड। प्लस अपना टीम बैठा हुआ दोस्तों आपको सर्विस सपोर्ट वगैरह सब कुछ करने के लिए। और आइए थोड़ा सा आइए, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो भी हार्डवेयर वगैरह चाहिए होती है, देखिए वगैरह प्रिंटर वगैरह चाहिए होती है, बार कोड प्रिंटर चाहिए, बिल प्रिंटर चाहिए, ये सारे बिल प्रिंटर है, बिल प्रिंटर होते हैं, ये देखो प्रिंटर होती है इधर देखिए सारे। और अपना टीम देखिए दोस्तों, ये अपना टीम बैठा हुआ है, मात्र पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो सर्विस सपोर्ट जो भी हेल्प चाहिए आपको पीओएस मशीन के साथ ये दिलवा देती है यहाँ से। तो फाइनल एंड फाइनल हमने अपना जो डायलॉग बोल देते हैं वेलकम टू रिटेल डैडी।